आइए गायत्री मंत्र के साथ में। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और ऋषि सत्ताओं से प्रार्थना करते हुए कि इस महत्वपूर्ण विषय के लिए हमें उनसे अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ हम आज का ये प्रारंभ करते हैं। विषय प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो जो आज का विषय है वो हमारा तन्मात्राओं से संबंधित विषय है। तो इसमें जो है, ये मन की एक ऐसी परत है जो व्यक्ति को सबसे अधिक, इसको ये कहना चाहिए कि परेशान करती है, और यही संसार में बंधन का कारण भी है। तन्मात्रा ही संसार में बंधन का कारण भी है। तो जैसे जैसे हम लोग मनोमय कोश में, अगर हम पूरी तरीके से ये चाहें कि पूरी तरीके से अगर हम इसको पार करना चाहें, तो बिना तन्मात्राओं की साधना के ये पार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये कहा जाए कि तन्मात्राएं ही इस संसार में बंधन का कारण है, और जो ये बात कही गई है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो मन को इतना बड़ा ये दिया गया है यहाँ पर, जिसको ये कहना चाहिए कि मन को जो इतना बड़ा स्थान दिया गया है, मन के लिए इतना ये कहा गया है, और मन को जो है वश करना इतना कठिन माना गया है, इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी, मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हुए भी मन का व्यक्ति सही रूप में नहीं प्रयोग कर पाता है, इसको वश में नहीं कर पाता, तो उसका एकमात्र कारण तन्मात्रा ही है। संसार में बंधे रहना, संसार में बंधे रहना और संसार को छोड़कर अपनी आत्मिक प्रगति के लिए तत्पर ना होना, उसका जो कारण ये ये मन ही है। तो आज हम लोग इसको, जो तन्मात्रा वाला, क्योंकि विषय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस विषय पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। 5 तन्मात्राओं की 5 साधनाएं हैं, और इन 5 साधनाओं को हम लोग एक एक क्लास में एक एक इसकी साधना करेंगे, और ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकली इसको अपने जीवन में, प्रैक्टिकली अपने जीवन में इन तन्मात्राओं को किस प्रकार हम लोग ये इसको साध सकते हैं। तो आइए इस पे हम लोग ये देखते हैं गुरुदेव ने इस चैप्टर में क्या लिखा है। तो आज के दिन हम केवल इन तन्मात्राओं को केवल समझने का प्रयास करेंगे, तन्मात्राएं हैं क्या, और ये हमारे मनुष्य शरीर में या मनुष्य योनि में या फिर किसी भी योनि में, है ना, जीव योनि में बंधन क्यों है, तो इसको देखते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। इसमें जो गुरुदेव ने ये चैप्टर दिया है, 5 तन्मात्राएं और उनकी साधनाएं, तो उससे संबंधित जो ये चैप्टर है उसके आधार पर हम आज इसकी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो आए इसको देखते हैं। तो मेरी स्क्रीन सभी के पास में पहुंच गई होगी। आइए इसको देखें। इसको प्रेजेंटिंग मोड में कर देते हैं। ठीक है।
पंच तन्मात्राओं की साधनाएं एवं उनकी सिद्धियां। तो ये वाला विषय है हमारा। जी। तो इसमें ये दिख रहा होगा सभी को स्लाइड बदलती हुई। ठीक है, अगर ये ना दिखे तो मुझे कृपया बता दीजिएगा। हम्म। पहले तो तन्मात्रा है क्या। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है हम लोगों के अंदर कि तन्मात्रा वास्तव में क्या है ना। तो पहले तो ये समझें कि ये पूरा का पूरा संसार पांच तत्वों से बना हुआ है। पांच तत्वों से बना हुआ है। और इन पांच तत्वों को हम लोग अनुभव भी करते हैं। पृथ्वी को अनुभव करते हैं पदार्थ के रूप में। अग्नि को अनुभव करते हैं, जल को अनुभव करते हैं। और आकाश को अनुभव करते हैं, वायु को अनुभव करते हैं। ये पांचों के पांचों पदार्थों को हम अपने शरीर में, अपने जो हमारी इंद्रियां हैं उससे अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंद्रियों में कुछ शक्ति है जो इन पदार्थों को अनुभव करती है। इंद्रियों में कुछ सूक्ष्म शक्ति है। जैसे कान के कान के अंदर एक सिस्टम में एक सूक्ष्म शक्ति है कि वो शब्दों को सुन लेता है। आंखों के अंदर एक सूक्ष्म शक्ति है, वो दृश्यों को देखती है। जीवा के अंदर एक सूक्ष्म शक्ति है, वो स्वाद को पहचानती है। त्वचा के अंदर एक सूक्ष्म शक्ति है, वो स्पर्श को पहचानती है ना। कि ये जो है कपड़ा अच्छा है, ये बड़ा छूने में बड़ा अच्छा लगता है, ये छूने में बड़ा खुरदरा है। तो त्वचा के अंदर वो शक्ति है जो ये पहचानती है, इसको स्पर्श को पहचानती है। तो ऐसे करके हर एक इंद्री के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति है। नाक के अंदर शक्ति है कि वो जो है सूंघ लेती है। चाहे खराब से खराब कोई बदबू हो, चाहे वो अच्छी से अच्छी सुगंध हो, सबको पहचान लेगी। हजारों सुगंधों में से एक सुगंध को पहचान लेगी। यानी इन जो हमारे पदार्थ हैं कुछ न कहीं ना कहीं इनको जो है हमारी इंद्रियां महसूस कर रही हैं। तो फिर तन्मात्रा क्या हुआ। तो जो ये पदार्थ हैं, जो पदार्थ हैं उनको हमारी इंद्रियों की शक्ति जब स्पर्श करती है, इंद्रियों की शक्ति जब उनके संसर्ग में आती है, उनके उनके संसर्ग में आती है, उनसे संयोग होता है, उनके संपर्क में आती है। मतलब हमारी इंद्रिय शक्ति जब पदार्थों के संपर्क में आती है तो उससे एक अनुभूति प्रकट होती है। उस अनुभूति को ही तन्मात्रा बोला जाता है। जैसे हम लोग चीनी खा रहे हैं, तो चीनी हमारी जो जीवा है उसके संपर्क में आई, और चीनी के पदार्थ है और हमारी जीवा है उसके संपर्क में है, तो मीठा अनुभव होता है। तो मीठा क्या हुआ, एक तन्मात्रा हुई, एक अनुभूति है। कि कौन सी अनुभूति, स्वाद की अनुभूति है ना, रस की अनुभूति है। एक मीठा रस मिला। अब कोई चीज कड़वी अगर रख ली तो एक कड़वा रस मिला। तो ये क्या है, ये कड़वे रस की अनुभूति है। तो इसका मतलब जो रसानुभूति होती है वो जिह्वा से होती है। और ये अनुभूति का नाम क्या है, इसी का नाम तन्मात्रा है। जब हम कोई चीज देखते हैं, हमारी आंखें जब ये स्पर्श करती हैं, किसी चीज को देखती हैं, उस देखने से हमें एक अनुभूति होती है, वो रूप तन्मात्रा है। तो ऐसे करके पदार्थों के साथ जब हमारी इंद्रियों का संसर्ग होता है, संपर्क होता है, तो उनसे जो अनुभूति पैदा होती है उसी को ही तन्मात्रा बोला जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, पांचों तत्वों में एक सूक्ष्म शक्तियां होती हैं और उसकी इंद्रिय जन्य अनुभूति को तन्मात्रा कहते हैं। अब हर किसी की इंद्रिय जन्य अनुभूति अलग अलग होती है। किसी को जो है, किसी के लिए मीठा रस होता है, किसी के लिए नमकीन रस होता है ना। जब मीठा खाते हैं तो कोई लोग मीठा खाते हैं तो उन्हें रसानुभूति होती है। अब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को मीठा खाने में रसानुभूति हो। कोई कोई व्यक्ति को मीठा नहीं पसंद होता है, बिल्कुल भी मीठा नहीं खा सकते।
मीठा खाते ही, मीठा सामने आते ही जो है उसको नाक नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। और उनको नमकीन में और चीजों में उनका रस होता है। तो उनकी रसानुभूति, अब ऐसा नहीं है कि हर हर एक की रसानुभूति जो अलग होती है, कि उसी पदार्थ का अगर वही इंद्रिय जो है अगर अनुभव करे, तो ऐसा नहीं कि सबके लिए जो है उस पदार्थ के लिए सबकी रसानुभूति एक जैसी होगी, सबकी रसानुभूति अलग अलग है। इसी रसानुभूति को तन्मात्रा कहते हैं। और ये शरीर में ये कहा गया है, पांच ज्ञानेंद्रियां पांच तत्वों से बने हुए पदार्थों के संसर्ग में आने पर जैसा अनुभव करती है, उस अनुभव को तन्मात्रा कहा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच तन्मात्राएं हैं। हमारी इंद्रियां पांच हैं, तत्व भी पांच हैं। तो इसी प्रकार से जो रसानुभूति होती है वो भी पांच ही तरीके की होती है, अनुभव होता है वो भी पांच तरीके का होता है। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों की पांचों तन्मात्रा हैं। तो ये तन्मात्रा हुई। ठीक है। अब इसके बाद में तत्व की तन्मात्रा एवं संबंधित इंद्रियां। अब ये देखते हैं, देखिए कि कौन सी तत्व की कौन सी तन्मात्रा है और कौन सी इंद्रियां हैं। तो मैं स्लाइड बदल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि दिख रही होगी आपको, कभी कभी स्लाइड फ्रीज हो जाती है। तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर फ्रीज हो गई हो। हाँ, तत्व की तन्मात्रा एवं संबंधित इंद्रियां। अब देखिए, अब आकाश की तन्मात्रा शब्द होती है। आकाश की तन्मात्रा क्या है? आकाश की अनुभूति शब्द के माध्यम से होती है। और इसकी प्रधान इंद्रिय कान होती है। तो कान जो है आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। इसी प्रकार से अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है, और इसकी इंद्रिय नेत्र है। जल तत्व की तन्मात्रा रस है, और इसकी हमें रस, इसकी जो अनुभूति जीवा के द्वारा होती है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है, और इसकी जो है नासिका के द्वारा हमें इसकी अनुभूति होती है। वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है, और इसका जो है हमें ज्ञान त्वचा के माध्यम से होता है। तो इस तरीके से हर एक तत्व की एक तन्मात्रा होती है, और हर एक तत्व के साथ एक इंद्रिय जुड़ी हुई है, और हर एक इंद्रिय की एक अनुभूति, एक तन्मात्रा होती है। तो अब हम लोग ये देखें कि जो ये संसार और शरीर का संबंध है, ये मात्र तन्मात्राओं पर ही निर्भर है। कैसे? कि अगर मान लीजिए कि इन इंद्रियों में तन्मात्राओं का अनुभव करने की शक्ति ना हो, तो संसार और शरीर का संबंध ही टूट जाएगा। व्यक्ति क्यों जीवित रहना चाहता है? इस संसार में व्यक्ति क्यों जीवित रहना चाहता है? व्यक्ति इसीलिए जीवित रहना चाहता है, या तो बढ़िया बढ़िया भोग करना चाहता है। भोग का मतलब कौन से भोग हुए हमारे? बढ़िया खाना चाहता है ना? बढ़िया खाना चाहता है, बढ़िया पलंग पर शयन करना चाहता है ना? बढ़िया बढ़िया भोग चाहता है, बढ़िया पत्नी चाहता है, सुंदर युवती तरुणी स्त्री चाहता है, सुंदर तरुण युवक चाहते हैं, है ना? और बढ़िया जो है 56 भोग से तैयार भोजन हो, बढ़िया वस्त्र पहनने को हो, है ना? और जो है सुगंधित वातावरण, परफ्यूम, चारों तरफ सुगंधी सुगंध हो, मनमोहक गंध हो। तो यही तो संसार है। इस पांचों से हटके अगर देखिए कि संसार में कुछ है, तो नहीं है। अगर जीव संसार में रहना चाहता है, तो ये पांचों में से ही कोई ना कोई आकर्षण उसका होगा, अगर वो संसार में बने रहना चाहता है। अगर नहीं होगा, तो अगर ये देखिए कि किसी को जो है, किसी व्यक्ति को अगर भोग उसके सामने हो, 56 भोग उसके सामने हो, है ना? खाने की विविध सामग्री उसके सामने हो, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया है कि तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे, है ना? तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो व्यक्ति क्या कहेगा कि भगवान ऐसा जीवन ही क्यों दिया? इतना जो है मेरी खाने में, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन मेरे सामने, मैं खा नहीं सकता। तुमने मुझे ये जीवन क्यों दिया? निरर्थक जीवन हो जाता। एक बार जो है, कई बार हम लोगों ने इस पे चर्चा भी की, जो हेनरी फोर्ड थे, है ना? हेनरी फोर्ड का शरीर इस तरीके से लुंज पुंज इस तरीके से रोगग्रस्त हो चुका था, वो इतना पैसा होते हुए भी कोई बढ़िया चीज नहीं खा सकते थे। और जब उन मजदूरों को देखते थे
तो उनको ईर्ष्या होती थी, उनको खाते हुए देख के ईर्ष्या होती थी। तो कहते थे भगवान ये क्या जीवन है, अगर अगली बार मुझे ये जीवन देना तो मुझे जो है जीवन देना कैसा, इन मजदूरों जैसा जीवन देना है। मजदूरों का जीवन देना, मजदूर क्या पैदा करना, कितना रस ले पा रहे हैं ये। तो मनुष्य रसानुभूति के कारण ही जीवन बनाए रहना चाहता है। अगर रस ना रहे उसके शरीर में, अगर उसको किसी चीज में रसानुभूति ना रहे, तो संसार का कोई मतलब उसके लिए नहीं रह जाता है। संसार निस्सार उसके लिए हो जाता है। संसार में कोई आकर्षण उसके लिए नहीं रह जाता। अब देखिए, किसी की आंखें चली जाए तो पूरा का पूरा संसार का दृश्य ही गायब हो जाएगा, सारा दृश्य संसार खत्म, जितनी सुंदरता है संसार की सब खत्म उसके लिए, कहीं कोई सुंदरता नहीं बची। और हम लोग देखते हैं, देखिए कितना हम लोग जो है इस सुंदरता को देखने के लिए कितना हम लोग जो है पैसा खर्च करके सुंदरता को देखने के लिए समय खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जगह अलग अलग जगहों पे जाते हैं। कोई व्यक्ति जो है हिल स्टेशन पे जाते हैं, कोई व्यक्ति कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति बाहर विदेश चले जाते हैं, केवल इस सुंदर मनमोहक दृश्य को देखने के लिए। बढ़िया व्यंजन खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति वीकेंड का इंतजार करता है कि किस प्रकार से वीकेंड आए, या कोई उत्सव आए, कोई त्योहार आए, कोई ओकेशन आए कि बढ़िया बढ़िया घर पे खाना बने। उसके लिए व्यक्ति इंतजार करता है कि ये होना चाहिए, है ना। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने के लिए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने के लिए, है ना, बढ़िया मखमली कपड़े पहनने के लिए व्यक्ति जो है कितना उसके अंदर ये लालसा रहती है। तो तो इस संसार केवल इसी में है। अगर ये सारी की सारी चीजें छूट जाएंगी तो हमारा संसार समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति को इस संसार में कोई कोई रस नहीं रह जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कोई कृमि कीटक कीड़े होते हैं, उनको कोई बहुत ज्यादा रस नहीं होता। नाली में जो कीड़े कृमि होते हैं, उनको ना कोई अनुभूति होती ना होता है, कैसा जीवन उनका होता है। बस उनका जो है नाली में रेंगते हुए जीवन होता है, वहीं से उनके कृमि कीटकों का जीवन खत्म हो जाता है, उनके लिए संसार का कोई रस नहीं है, है ना। लेकिन मनुष्य, जो अन्य जीव जो अगर ये रसानुभूति से जुड़े हुए हैं, तो ये तन्मात्राओं के कारण ही जुड़े हुए हैं। ये तन्मात्राओं के कारण ही संसार है। जिस दिन तन्मात्राओं की शक्ति समाप्त हुई है, तन्मात्राओं की अनुभूति समाप्त हुई, उसी दिन संसार हमारे लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर वैराग्य का अभ्यास करना चाहता है, संसार में रह के वैराग्य का अभ्यास करना चाहता है, उसको तन्मात्रा का अभ्यास करना पड़ता है। उसको तन्मात्रा के संयम का अभ्यास करना पड़ता है, तन्मात्राओं की साधना करनी पड़ती है। नहीं तो ये छोड़कर, घर को छोड़कर अगर व्यक्ति जंगल में भी चला जाए, तो जंगल में भी चलाया तो जंगल में भी उसकी वासनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, उसके स्वाद उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो पदार्थों को छोड़ने से जो है व्यक्ति का संसार नहीं छूटता है, उनकी तन्मात्राओं की साधना व्यक्ति को करनी पड़ती है, तब जो ये रह के संसार को छोड़ पाता है। स्वामी विवेकानंद जो है, उन्होंने कामिनी कंचन इत्यादि की इतनी साधना की, संसार के भोगों की इतनी साधना की उन्होंने, कि वो जहां पर भी रहते थे, उनको जो है गरीब की कुटिया में भी उतना आनंद आता था जितना उनको महल में जाके। एक ही भाव में रहते थे, हमेशा सब जगह एक ही भाव में रहते थे। और अध्यात्म साधक के लिए हर कंडीशन में, हर स्थिति में एक भाव में रहना बहुत आवश्यक है। अगर उसका भाव विचलित होता रहा, कि समय परिस्थितियों के हिसाब से या पदार्थों के हिसाब से उसका भाव बदलता रहे, तो फिर अध्यात्म की साधना उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाती है। अध्यात्म के मार्ग पर चलना, क्योंकि इसे सुरस्य धारा बोला है। सुरस्य धारा निशिता दुर्गम पथा इति कवि वदंती, है ना, कि क्षुरस्य की धारा इतना दुर्गम पथ है जिस पर चलना मुश्किल है। तो उस दुर्गम पथ पर चलने के लिए व्यक्ति को तन्मात्राओं की साधना ही करनी पड़ती, कि संसार में रहते हुए भी इन तन्मात्राओं का किस प्रकार से हम लोग इन पर अपनी कमांड कर लें, इन पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लें, कि किसी भी कंडीशन में रहते हुए व्यक्ति ये ना हो पाए, अब विचलित ना हो पाए। जब क्योंकि ये तन्मात्रा की वासना रह जाती है, तो ये साधना के पथ से जो है कभी भी व्यक्ति अपना च्युत होकर और नीचे जा सकता है, गिर के नीचे जा सकता है। हम लोग विश्वामित्र जी को देखें, कहते हैं कि उनका जो है मेनका ने उनकी तपश्चर्या को भंग कर दिया, है ना। तो वो जो है
ये करके जब ये आई तो उसके रूप को देखकर, है ना, उसके रूप को देखकर, उसके ये देखकर जो है, हाव भावों को देखकर उनके अंदर आसक्ति पैदा हो गई। किसी भी व्यक्ति के अंदर पैदा हो सकती, वो तो इतने बड़े ऋषि थे। तो फिर सामान्य व्यक्ति का क्या होगा? किसी के अंदर भी पैदा हो सकता है, कभी भी किसी के अंदर कोई भी भाव पैदा हो सकता है। भोजे रसीले भोजन को देखकर कभी भी किसी के अंदर जो है ये भाव पैदा हो सकता है, व्यक्ति असंयम की तरफ दौड़ पड़ता है। तो इसलिए ये तन्मात्राओं की साधना बहुत आवश्यक होती है, नहीं तो ये साधना के पथ पर कभी भी साधक, कभी भी जो है साधक उस पथ पर जाकर और उसको वापस वापस लौटना पड़ सकता है। तन्मात्राएं कभी भी किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण कर सकती हैं। तो इसलिए अगर संसार है तो केवल तन्मात्राओं के कारण है। और तन्मात्राओं की अगर ये साधना करते ही, तन्मात्राओं से मुक्त होते ही व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये तन्मात्राओं की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए कि तन्मात्राओं का आकर्षण इतना जो है व्यक्ति का मोहक होता है कि व्यक्ति न तो आत्मा की तरफ मुड़कर देखता है। अगर किन्हीं व्यक्ति से पूछा जाए, कोई व्यक्ति संसार में डूबा हुआ व्यक्ति, बेतरह से बेतरह से संसार में डूबा हुआ व्यक्ति, संसार के साधनों में डूबा हुआ व्यक्ति, जो उससे कहा जाए कि भाई साहब ये पंचकोशी साधना है, ये गायत्री साधना है, या ये जो है व्रत उपवास है, इन्हें आप कर लीजिए, आप अपने जीवन में आनंद उठा सकते हैं। व्यक्ति कहेगा कौन से आनंद की बात कर रहे हो, मैं तो पहले से आनंद में रहता हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। मुझे जब भी इच्छा होती बढ़िया खाना खा लेता हूँ, होटल रेस्टोरेंट में जाके बढ़िया मौज कर लेता हूँ, बढ़िया पार्टी कर लेता हूँ। आनंद की जरूरत पड़ती है तो मैं जो है शराब पी के, दारू पी के आनंद में डूब जाता हूँ, है ना। जब भी इच्छा होती है तो स्त्री पुरुष का भोग कर लेता हूँ। तो किस आनंद की कमी है मुझे? कौन से आनंद की बात आप कर रहे हैं? ये तन्मात्राओं का मोह का आकर्षण इतना होता है कि व्यक्ति मुड़कर जो है ये ये आत्मा की ओर नहीं देखता, संसार से मुड़कर आत्मा की ओर नहीं देखता। ये एक सामान्य व्यक्ति का नहीं है, ये बड़े बड़े, इसमें कहा जाना चाहिए तथाकथित, जिनको हम लोग उपदेशक कहते हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं संसार में इस प्रकार से फंसे होते हैं कि कहीं ना कहीं संसार उनका पैर खींचकर उनको गिरा देता है। हम लोगों ने कितने पतित होते हुए महान लोगों को, जिनको महान कहते थे, उनको कई बार जो है कितनी बार पतित होते हुए देखा है। आज पतन प्रभाव के आग में वो लोग डूबे हुए हैं। संसार में जो है एक एक कितना ऊंचा पदवी प्राप्त करके और आज पतन का जीवन यापन कर रहे हैं। तो इन तन्मात्राओं के मोहक आकर्षण के कारण ही व्यक्ति न तो आत्मा की ओर प्रवृत्त होता है, ना जो है जो है आत्मकल्याण की ओर आगे बढ़ता है। संसार की वस्तुओं को संग्रह करने की, उनका स्वामी बनने की ये हो जाती है। अंतःकरण में एक ही इच्छा होती है कि किस प्रकार से अधिक भोग मिल जाए, किस प्रकार से अधिक जो है हमें इन तन्मात्राओं का रसास्वादन करने का ये मिल जाए। उसके संपर्क की रसानुभूति को चखते रहने की लालसा में मनुष्य डूबा रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से डूबा रहता है कि जैसे बच्चे जब खेलते हैं खिलौनों से, तो खिलौनों में इतने तन्मय हो जाते हैं, जबकि वो खिलौना क्या है, वास्तव में भ्रम ही तो है। बच्चा कहता है गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो माँ बाप क्या करते हैं, असली गाड़ी नहीं ला के देते, गाड़ी का एक खिलौना ला के दे देते हैं। और बच्चा उसी को गाड़ी समझ के उसी के साथ में खेलता रहता है, पी पी करता रहता है, उसी गाड़ी पे जो है चढ़ के पी करता रहता है, खेलता रहता है ना। उसी का जो है कई तरीके के खिलौने, जीव जंतुओं के, जानवरों के, और कई तरीके की आकृतियों के खिलौने बच्चों को दे दिए जाते हैं। बच्चे बेहतर है उसमें खेलते रहते हैं। एक वो खिलौने में क्या भ्रम ही तो है, उनका मन जो है उसमें इस तरीके से, उनका मन इस तरीके से रम जाता है कि फिर उनको कहें कि बेटा भोजन कर लो, भोजन करने के लिए भी, किसी चीज के लिए नहीं भी वो तैयार होते, बस खिलौने से खेलने का उनके अंदर ये रहता है। इसी प्रकार से तन्मात्राओं के खिलौने इस प्रकार से सुहावने लगने लगते हैं कि व्यक्ति जो है कई दृष्टि से कष्ट पाकर भी कष्ट पाकर भी जो है वो मरने के लिए तैयार नहीं होता है कि डॉक्टर साहब किसी तरीके से बचा लीजिए।
जीवन का क्या उद्देश्य है? थोड़ा और भोग भोग ले, है ना। ययाति की कहानी हम सभी लोगों ने सुनी है। ययाति को हम जानते हैं, जीवन भर ऐश्वर्य भोगने के बाद में अंत तक उनकी भोग की इच्छा समाप्त नहीं हुई, कहा कि थोड़ा और भोग लें। तो तो कहा थोड़ा कैसे, कैसे भोग सकते हैं, इंद्रियों की शक्ति तो खत्म हो गई। तो अगर कोई आपको अपनी इंद्रिय की शक्ति दे दे, कोई आपका जो है अपने संतान आपको अपनी इंद्रिय की शक्ति दे दे, तो आपको पुनः इंद्रिय की शक्ति मिल जाएगी, और आपका जो है वृद्धावस्था बुढ़ापे को ले ले। तो छोटा बेटा इसके लिए तैयार हो गया। तो छोटे बेटे ने अपनी इंद्रियों की शक्ति, अपना यौवन उनको दे दिया, और पुनः उन्होंने भोगना चालू कर दिया, भोगते 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 भोगते, तब भी भोग की इच्छा खत्म नहीं हुई। अंत में आकर यह कहा कि भोग की इच्छा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। ये भोग की इच्छा जो है कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो इसी इसी को जो है, तो उन्होंने इसको छोड़कर, यौवन दोबारा छोटे बेटे को छोड़कर, और फिर साधना में लगे। किस साधना में लगे? तन्मात्राओं की साधना में लग गए। वैराग्य की साधना जो है वही तन्मात्रा साधना, वही वैराग्य की साधना बोला जाता है। तो और यही लालच जो है नचिकेता को यमाचार्य ने दिया, कि तुम हमेशा हमेशा जो है जब तक चाहो तब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को बनाए रखो, जो भोग चाहो, जिन जिन स्वर्गीय अप्सराओं को चाहो, मैं सबको तुम्हें देता हूं। नचिकेता, तुम इनको भोगो, आनंद से रहो। तो नचिकेता ने कहा कि संसार में रहकर ये भोगने के बाद में भी, और सब कुछ भोगने के बाद में अंतिम सत्य क्या है? तो कहा मृत्यु है। तो मरना तो पड़ेगा ही। तो फिर आप फिर मुझे उस जीवन मरण का सत्य बताइए, कि आत्मा का क्या होता है, आत्मा की जन्म मरण की ये व्यवस्था क्या है, मरने के बाद में जीव का क्या होता है। आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए जिससे मैं संसार को पाकर मुक्त हो जाऊं, मुझे ये बताइए। तब जो है यमाचार्य ने आत्मज्ञान, पंचाग्नि ज्ञान, आत्मज्ञान नचिकेता को दिया। तो ये आत्मज्ञान को ही, इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान को विकसित करना, कि जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये केवल भ्रम है, और इस भ्रम को छोड़कर वह जो है फिर अपने साधना के पथ पर लग जाता है। क्योंकि जिसको ये कहना चाहिए, जिसको ये कहना चाहिए, अखंडानंद बोलना चाहिए, है ना। तो अखंडानंद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तभी हो पाता है जब ये खंडानंद, तन्मात्राओं की रसानुभूति से केवल अखंडानंद प्राप्त होता है। तो ये खंडानंद को छोड़कर जब अखंडानंद की तरफ बढ़ता है, तब जाके उसको वो ये प्राप्त होता है। और यहाँ पर केवल और केवल उसकी, इसको अपनी रसानुभूतियों को त्याग करके, अपने अपने संसार के बंधनों को काट कर, संसार के बंधनों का मतलब ही तन्मात्रा का, तन्मात्राओं का बंधन है, इसी को काट के उसको आगे बढ़ना कर पड़ता है। अन्यथा कितनी भी परेशानी, कितना भी कष्ट आ जाए व्यक्ति जीवन में, उससे कहो कि भोगी तुम मरना चाहते हो, मरना नहीं चाहता। कुछ भी कैसा भी हो जाए, लेकिन व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। क्यों? कि संसार का भोग छूट जाए। और इसी के लिए, इसी को जो है गुरुदेव कहते हैं ये बंधन है। और तन्मात्राओं का बंधन जो इतना बढ़िया लगता है, कि व्यक्ति कहते हैं कि पांच इंद्रियों के पांच रस्से हैं, इन पांच रस्सों से हमेशा जीव बंधा रहता है, और बेतरह बोझा को ढोता रहता है, ढोता रहता है। हम लोग इसको देखें कि ढोता हुआ चला जाता है इनको, बैल बना हुआ इनको ढोता हुआ चला जाता है। कितनी भी परेशानी हो, कितना भी हो, लेकिन वो इससे नहीं छूट पाता है। कहते हैं कि खूंटे चांदी सोने के बने हुए हैं, उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, जो रस्से हैं वो रंगीन रेशम के बने हुए हैं, सुनहरी कलावत्तु उसमें लगा हुआ है, और वो घोड़ा उसी रस्सों से बंधे रहना चाहता है। इस बंधन को भूल जाता है, और केवल खूंटे और उसी की सुंदरता को देखकर, और उस पर मोह, उस पर, उसी को जो है उस पर मोहित होता रहता है। दिन भर गाड़ी में जुतने से चाबुक खाने के कष्टों को भी वो भूल जाता है, इन चमकीले रस्सों और खूंटों के सामने उनको कुछ नहीं समझता। दिन भर उसको चाबुक पढ़ते हैं, दिन भर ये पढ़ते हैं, लेकिन कुछ नहीं समझता है। इसी को जो है बुद्धि की अदूरदर्शिता कहा गया है, इसी को बुद्धि का भ्रम कहा गया है। लोग कहते हैं हम दुखी हैं, बुद्ध कहते थे तुम दुखी नहीं हो,
तुमने दुख को पकड़ा हुआ है, दुख ने तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ है। शंकराचार्य कहते हैं दुख ने तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ है, तुम दुख को पकड़े हुए हो। जिस दिन तुम छोड़ दोगे अपने आप सारे के सारे दुख, लोग कहते हैं कि हमें दुख बड़े परेशान करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि मछली वो मकड़ी जब तक भ्रम रहता जाल में फंसी रहती है, लेकिन जिस दिन बुद्धि आती है उस दिन सारे के सारे जाल को खुद ही खाकर और समेट कर अपने पेट के अंदर निकल जाती है। उसी दिन जाल खत्म हो जाता है। ये हमारे ऊपर है जब हम छोड़ना चाहें। और सारी की सारी कथाएं गाथाएं उपासनाएं साधनाएं सारी की सारी इसी के लिए होती हैं कि किसी प्रकार से इन तन्मात्राओं के बंधन को छूटा जा सके। और इसी को जो है गुरुदेव ने बड़ा सुंदर इसका ये चित्रण किया, इसको खुजली बताया हुआ है। तन्मात्राओं को खुजली बताया हुआ है कि इंद्रिय और तन्मात्राओं के मिश्रण से खुजली उत्पन्न होती है। अब हम लोग देखें कि कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं तो खुजली तो रहती है, एक खुजली होती है। एक कोई भी स्वादिष्ट चीज खा जाए, वाह क्या मजा आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, कितनी बढ़िया जो खुजली पैदा हो रही है ना, जीव और स्वाद को मिला के खुजली ही तो पैदा होती है। एक गंध सूंघने में कितनी बढ़िया लग रही, वाह परफ्यूम की गंध कितनी बढ़िया है, खुजली ही तो है, वास्तविकता है। वास्तविकता में ना तो कोई सुगंध है ना कोई बदबू है। आप सुअर को देख लीजिए, जो आपको बदबू लगती है सुअर के लिए बड़ी सुगंध है, कितना बढ़िया उसको जो है, जो हमें हमारे लिए मल है वो सुअर के लिए पकवान है। तो कहीं संसार में कुछ खराब या अच्छा है नहीं है, केवल हमारी इंटरप्रिटेशन है। हम लोग जब ये गांव में कभी कभी जो है क्या करते हैं कि जब ये हरा चारा खत्म हो जाता है, तो हरा चारा खत्म हो जाता है तो जो नीम के पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ के पत्तियों को तोड़ा जाता है, नीम के पेड़ के लहरों को काटा जाता है और उसी को जो है मशीन से कुतर के और उसके सूखे चारे मिला के जानवरों को खिलाया जाता है। जानवर इतना मस्ती से खाते हैं, इतना उसको जो है अपना, उसको अगर वो दिखाओ तो नीम के लहरों को खाने के लिए अपनी रस्सी तक तोड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। इतना स्वादिष्ट उन्हें नीम की पत्तियां लगती है। मनुष्य को क्या लगता है, इतनी कड़वी पत्ती लगती है। कभी कभी हम लोग सासाराम जाते हैं और जो है एक दिन नीम का कड़वा काढ़ा पीने के लिए मिलता है तो लोग इधर उधर भाग जाते हैं, इधर उधर खिसक लेते हैं और जो है बड़ी मुश्किल से गुड़ खाते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, नाक बंद करते हैं फिर एक घूंट पीते हैं, फिर गुड़ खाते हैं, फिर नाक बंद करते हैं, घूंट पीते हैं, गुड़ खाते हैं, है ना। ये क्या है। तो क्या वास्तव में किसी पदार्थ में स्वाद है, किसी पदार्थ में स्वाद नहीं है। ये केवल हमारे एक मस्तिष्क की इंटरप्रिटेशन है। ये खुजली है। जब इंद्रिय से और तन्मात्रा से खुजली पैदा होती है, उसे खुजाने में बहुत मजा आता है। बस खुजाते खुजाते भले ही व्यक्ति लहूलुहान हो जाए, खाज होती है ना, खाज, खाज को खुजाता रहता है व्यक्ति, बड़ा मजा आता है खाज को खुजाने में। खाज को खुजाते 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 उसमें से खून निकल आता है, लेकिन फिर भी उसको खुजाने में लगा रहता है, उसको खुजाने के गोरख धंधे में लगा रहता है। इसी प्रकार से इंद्रियों से, ये तन्मात्राओं के मिश्रण से खुजली पैदा होती है। वो अपनी इंद्रियों की लालसा पूरी करते 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 व्यक्ति जो है सारी की सारी इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन लालसा नहीं जाती है। तो भोग से, सेवन से, काम सेवन से, स्वादिष्ट भोजन से व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है और कई तरीके के रोग उसको घेर लेते हैं, है ना। भोजन करने से कई प्रकार की मोटापा इत्यादि कई बीमारियां लग जाती हैं उसे, लेकिन खाना नहीं छोड़ता, खाने में वासना जो है उसकी बनी रहती है। कुछ भी हो जाए किसी तरीके से रस ले ले, खा ले किसी तरीके से। कभी कभी शादी पार्टियों में देखो, व्यक्ति जो है इतना परेशान होते हुए भी ठूसा ठूस लगा रहता है किसी प्रकार से। वो खुजली जो है, एक बार हमें जो है एक व्यक्ति मिले, बता रहे थे कि हम एक शादी में गए, वहां पे 60 तरीके के व्यंजन थे और हमने 60 खाए। आप समझ सकते हैं कि 60 व्यंजन खाने के लिए व्यक्ति को कितना बड़ा पेट चाहिए, लेकिन 60 व्यक्ति खा गया। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में चाहे वो उसको उल्टी हो, चाहे पलटी हो, चाहे स्वास्थ्य खराब है, कुछ भी हो जाए, लेकिन खुजली मिटानी किसी तरीके से। वो आंखों की देखने वाली, वो आंखों में खुजली, तो दिन रात हम मोबाइल देखते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा ये देख ले, थोड़ा शॉर्ट्स देख ले। अब शॉर्ट्स देखने लगा है व्यक्ति, क्यों, क्योंकि इसमें दृश्य जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, थोड़ा छोटा सा होता है तुरंत दृश्य बदल जाता है। अब व्यक्ति को लंबा भी देखने का जो है, दृश्य देखने की भी उसके अंदर वो नहीं रही है। 3 घंटे की कौन मूवी देखे, फटाफट शॉर्ट देखो, आंखों की खुजली तो मिटाने में तो लगे हुए हैं। इसी खुजली में थोड़ा ये भी देख ले, थोड़ा ये दृश्य देख ले, थोड़ा मोबाइल में वो दृश्य देख ले, थोड़ा ये देख ले, ये खुजली मिटाने में तो लगाओ। दिन रात बिल्कुल पागल हो गया है इसमें, दिन रात मोबाइल चलाता है, आंख की खुजली तो है। उसी तरीके से जो है मीडिया और ये सारी चीजें इनका दोहन करते हैं,
है ना। यूट्यूब वाले खूब यूट्यूब बना बना के खूब उसमें डाल दे, खूब पैसा कमा रहे हो, आदमी पगलाया हुआ उसमें लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। सारे के सारे फेक वीडियोस बना के और वो बना के जो है व्यक्ति को भ्रम में डाला जा रहा है। व्यक्ति खूब भ्रम में जो खूब अपना समय खर्च कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, महंगे महंगे मोबाइल खरीद रहा है, इंटरनेट खर्च कर रहा है, खूब उसमें लगा हुआ है केवल खुजली को बुझाने के लिए। यही जो है खुजली व्यक्ति को एक दिन जीवन में लेकर बैठ जाती है। उसका समय, इतना महत्वपूर्ण समय जो है, वो जो उसको मनुष्य के रूप में मिला था, सारा का सारा क्षय करके और उसका अंतिम दिन भी किसी दिन पहुंच जाता है। और यही जो खुजली जो है उसको मन में एकाग्रता के लिए खुजली बाधक होती है। जरा भी जो है थोड़ा ध्यान में बैठे ये टुन मोबाइल बज गया, थोड़ा भी जरा वो बैठे टिन कुछ कोई मैसेज आ गया तुरंत उसको देखने लगता है। इतनी भी नहीं है कि उसके बाद में देख लें, थोड़ा सा अपना ये काम तो खत्म हो जाए, कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा है फिर टिन से मोबाइल बज गया फिर उसको खोल के देखने लगा। कहाँ से एकाग्रता व्यक्ति के अंदर आ जाएगी। अभी बैठे ही थे तो अभी कुछ खाने का मन किया, उठा के मुंह में चॉकलेट डाल लिया, फिर थोड़ा सा बैठे कुछ खाने का मन किया तो उठा के उधर से वो कुछ खा डाल लिया। तो मन की एकाग्रता में बहुत बाधक होता है। मन की एकाग्रता के लिए व्यक्ति को तन्मात्रा की साधना करनी पड़ती है, बिना इसके बात नहीं बनती है। व्यक्ति को अपने अंदर वैराग्य पैदा करना पड़ता है, तभी एकाग्रता सजती सजती है। तो ये जान सकते हैं हमें कितना जो है जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक अंत में एक प्रसंग जो विवेक चूड़ामणि का आया है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, कुरंग मतंग पतंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच, नरः प्रमादी न नरः प्रमादी सुकंथम न हन्यते, ये सेवते पंचभिरेव पंच। मतलब ये जो पांच हमारे ये हमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध मिली है, पांच प्रकार के प्राणी जिसे कहते हैं ना, पांच प्रकार के प्राणी, है ना, कुरंग मतंग पतंग, है ना, भंवरा है ना, भंवरा होता है, हाथी होता है, हिरण होता है, मछली होती है। तो ये पांच प्रकार के जो प्राणी होते हैं, केवल एक एक अपनी एक तन्मात्रा की वजह से जो है, एक एक तन्मात्रा की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पतंगे को क्या होता है, रूप उतना उसको इतना अच्छा लगता है, जाके आग में घुस जाता है, जाके खत्म हो गया, है ना। मछली को क्या रस इतना बढ़िया लगता है, जाके जो है उसमें वो होता है तो उसमें कांटे में वो देखती नहीं हो, जाके अब कांटे में अपने उसको जबान को फंसा लेती है ना, कितना उसको ये लगता है। हाथी को स्पर्श इतना बढ़िया लगता है कि दो सिखाए हुए हाथी जो है उसको बीच में लेकर और खूब अच्छा स्पर्श करती हुए उसको बीच में लेकर चलते हैं, और हाथी आंख बंद करता हुआ चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, और जाके जो है शिकारियों के चंगुल में फंस जाता है। स्पर्श एक 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 केवल जो है तन्मात्रा ये जीवों के मृत्यु का कारण बनती है। तो जो मनुष्य रात दिन इन पांचों तन्मात्राओं का भोग कर रहा है, उसका क्या होना, उसका नाश अवश्यम भावी है। उसका नाश जो है, इसीलिए मनुष्य का नाश होता है कि पांचों की पांचों तन्मात्राएं जो उसको घसीटे ले आती है। हम सोचते हैं कि हम इनका भोग कर रहे हैं, हम संसार का भोग कर रहे हैं, लेकिन ये तन्मात्राएं जीवन भर हमारा भोग करती रहती हैं और हमें अपना गुलाम बनाए रहती हैं। तो व्यक्ति अगर वास्तव में छूटना चाहता है तो उसको वैराग्य के लिए जंगल की आवश्यकता नहीं, घर पे रह के भी वैराग्य का अभ्यास किया जा सकता है। इन तन्मात्राओं से के अभ्यास से वो जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है, घर पे रह के जीवन मुक्त हो सकता है। तो ठीक है, तो ये विषय को ही समाप्त करते हैं। आइए अभी इसमें कुछ चर्चा बनती हो तो हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं जी। तन्मात्राओं से संबंधित कोई अनुभव या कोई प्रश्न हो तो हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। आगे हम लोग चल के एक एक तन्मात्रा पे हम लोग प्रैक्टिकल, हम ये देखेंगे किस प्रकार से इनका प्रैक्टिकल किया जा सकता है। एक एक तन्मात्रा का कैसे, शब्द का प्रैक्टिकल कैसे होता है, शब्द तन्मात्रा का, रूप का प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, रस का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, है ना, गंध का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इन तन्मात्राओं से अपने आप को साधा कैसे जाए। और ये तन्मात्राओं की जब ये साधनाएं की जाती हैं तो यही तन्मात्राएं, ऐसा नहीं कि तन्मात्रा हमेशा व्यक्ति को गिराती हैं, ये तन्मात्रा उठाती भी हैं। यही व्यक्ति के मुक्ति का भी कारण है। जो तन्मात्राएं बंधन का कारण है, वही तन्मात्राएं मुक्ति का भी कारण बन जाती, वो तन्मात्राएं जो मोक्ष का भी कारण, मुक्ति का भी कारण बन जाती हैं। इसीलिए कहा है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षय। मन ही जो है मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है।
तो ये बंधन और मोक्ष में व्यक्ति कैसे फंसता है, कैसे ये होता है? ये तन्मात्राओं के कारण है। तन्मात्रा ही व्यक्ति को जीवन का पार भी लगाती हैं। तो ये टेक्निक व्यक्ति को सीखनी पड़ती है। इन तन्मात्राओं का प्रैक्टिकल करके हम लोग इनसे बंधने, संसार से बंधने की जगह मुक्त कैसे हो, यही तन्मात्रा साधना प्रैक्टिकल बताए गए हैं। जी आदित्य भैया। जी हेलो भैया भैया। प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया भैया प्रणाम। भैया मेरा प्रश्न ये था कि आज सुबह भी मैंने बाबूजी से तन्मात्रा से संबंधित प्रश्न किया था कि किस परिस्थिति में जाके हमारा मन साधना में लगने लगेगा, कैसे। अभी तो कहीं ना कहीं फोर्स लगाया जाता लगा रहा हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो किस परिस्थिति में, एक प्रश्न ये था भैया। दूसरा प्रश्न था जो बाबूजी से मैंने ब्रह्मचर्य के संबंध में पूछा। तो बाबूजी जो बता रहे हैं कि आत्मा मतलब एक तरह से जब तक हम आत्म स्थित नहीं होंगे तब तक ब्रह्मचर्य सिद्ध नहीं माना जाएगा। तो वो तो मुझे बहुत कठिन लग रहा है अभी की परिस्थिति में। तो हम हमारे स्तर पे क्या ब्रह्मचर्य है, इसकी थोड़ी थोड़ी आप व्याख्या कर देते। जी भैया, तो पहले वाले प्रश्न को ले लेते हैं। पहले वाले प्रश्न में आपने पूछा किस स्थिति में साधना सहज हो जाती है। तो कोई काम जो है अभ्यास के द्वारा ही सहज होता है भैया, है ना। अब उस अभ्यास में हम लोग किस प्रकार का, अगर जो है आधा अधूरा अभ्यास कर रहे हैं तो समय लगेगा। अगर पूरी तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास में जुट जाया जाए बिल्कुल एकदम कालिदास के तरीके से, है ना, या फिर जो है तुलसी के तरीके से अभ्यास में जुट जाए, तो तुरंत जो है हमें ये साधना सिद्ध भी हो जाएगी, है ना। तो साधना में रस भी आने लगेगा। बस यही रहता है कि हमारे प्रयास कहीं ना कहीं उतने पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं, और ये आपके साथ नहीं, सबके साथ में ऐसा होता है। अब देखिए कि साधना की बात है, अब साधना हम किसको मानते हैं, है ना। साधना हम किसको मानते हैं? साधना हम मानते हैं अपनी विकृतियों से, अपने से लड़ने में। तो धीरे धीरे हम लोग जब उपासना करते हैं, जब उपासना करते हैं या ध्यान करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है ना। तो वो बुराइयां जो हमें छूटती हुई नहीं लग रही थी, तो धीरे धीरे अनायास ही हमारा मन उनसे हटने लगता है, सहज हो जाती है वो बुराइयां छोड़ने के लिए, है ना। हम बहुत चाय कॉफी पीते थे, और हम ये सोचते थे कि व्यक्ति चाय कॉफी ना पिए तो कैसे जो है वो अपना सरवाइव कर सकता है, वो बिना उसके चाय कॉफी के कैसे व्यक्ति रह सकता है, ऑफिस में काम कैसे कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ता गया और कुछ साधना की, कुछ प्रैक्टिस की, तो अपने आप धीरे धीरे करके बिल्कुल छूटता हुआ चला गया। और कई, हम बहुत लहसुन प्याज, लहसुन तो नहीं, प्याज बहुत खाते थे, बहुत खाते, तो हमें लगता था बिना प्याज का भोजन कैसा हो सकता है ना। लेकिन साधना का अभ्यास है, और ये भैया ये नहीं एक समय की नहीं है, ये जो है लंबे समय की साधना के अभ्यास से बिल्कुल अपने आप धीरे धीरे होता चला जाता है। इसलिए साधना की धैर्य चाहिए। जो गुरुदेव ने उपासना साधना आराधना की प्रक्रिया बताई है, उसमें व्यक्ति को सतत लगे रहना चाहिए। हम जो है 94 में गुरु दीक्षा, 93 में गुरु दीक्षा मिली और सतत वहां से लगते चले गए। लेकिन उसके 6-7 वर्ष बाद भी जो है हमारी ये सब नहीं छूट रहे थे, न लहसुन छूट रहा था, प्याज छूट रहा था, वो सब चीजें नहीं छूट रही थी, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे करके जो है उसके 10 वर्ष के बाद में अपने आप ही इन सारी चीजें छूट गई, अपने आप बिल्कुल एकदम। इतना मन में वो आया कि आज के बाद ये घर में क्या, बाहर की भी कोई चीज ऐसी बनी हुई कुछ नहीं खाएंगे, बिल्कुल कोई भी चीज नहीं खाएंगे बाहर की, इतना मन में ये आ गया। अपने आप ये साधना के प्रभाव से भैया होता है। दूसरा जो है अपने अभ्यासों के प्रभाव से, जितनी हमारे अभ्यास में तीव्रता आ जाएगी, जितनी हमारे अभ्यास में ये आ जाएगा, उतना ही हमारा जो मन धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा साधना की तरफ। तो प्रयत्न है भैया कि कितना हम सिंसियरिटी से प्रयत्न कर रहे हैं, और कितना जो हम रेगुलरिटी कंटिन्यूटी से लगे हुए हैं, दोनों ही चीजें जो है हमें धीरे धीरे हमें इसमें रस आने लगेगा, है ना। हमारी बहुत इच्छा होती थी कि हमारा साधना का समय जो है प्रातःकाल बिल्कुल एकदम निश्चित हो जाए। कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी, 15-20 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे थे। सन 2006 में हमने संकल्प लिया था कि हम जो है आज के बाद 4 बजे नहीं सोएंगे, है ना, और सुबह उठ के नियम से साधना करेंगे। उस समय 2004 में ये संकल्प लिया था, है ना। तो कई बार संकल्प लिया, कई बार टूटा, कई बार लिया, कई बार। एक बार तो ऐसा ले लिया कुछ भी हो जाए, रात में 1 बजे भी सोएंगे तो सुबह उठ के बैठ जाएंगे, और बैठे भी रहते थे। कितने भी परिस्थिति हो, सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाते थे कि सोना नहीं है। लेकिन महीने भर तक संकल्प चला, लेकिन नहीं, लेकिन प्रयास कभी नहीं छोड़ा। कब जाके पूरा, अभी जाके देखे
पिछले साल से जब हम लोग साधना कर रहे हैं, तो ये समय बिल्कुल एकदम व्यवस्थित हो गया और भैया अच्छा पड़ गया। भैया यही परिस्थिति अभी मेरी है कि अगर मैं सुबह 4 बजे जग जाता हूँ तो दिन में फिर इतनी तेज नींद आती है ऑफिस में कि ऐसा लगता है कि बिस्तर ही चाहिए मुझे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं भैया, देखिए अब उसके लिए जैसे जैसे जीवन का अभ्यास बनता है, शुरू में दिक्कत आ सकती है ना। शुरू में दिक्कत आ सकती है, लेकिन खान पीन वैसा भी फिर संयमित होने लगता है। हल्का भोजन, आपके अंदर अपने आप विवेक जगता जाएगा कि हल्का भोजन करें, क्या खाएं कि हमेशा ऊर्जा का स्तर बना रहे, क्योंकि को पचाने में बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। और कितना सोना है, क्या क्या आचरण करना है, कितना ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो सारी चीजें भैया धीरे धीरे करके ये हो जाती हैं। और दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन के लिए आपने पूछा था, है ना। तो भैया ब्रह्मचर्य का पालन सब कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन है, देखिए इंद्रिय निग्रह निग्रह और ब्रह्मचर्य दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। इंद्रिय निग्रह ब्रह्मचर्य का पाठ हो सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य केवल हम इंद्रिय निग्रह को नहीं कह सकते हैं। हमारे अंदर अब ब्रह्मचर्य कैसे आता है, ये हमारा जो वीर्य है धीरे धीरे ओज में, तेज में और फिर वर्चस्व में बदल जाता है। और जिस क्षण ये वर्चस्व में बदल जाता है, तब जो है ब्रह्म में ही डूबे रहने का मन करता है, सचिंतन में डूबे रहने का मन करता है। अंदर जो है हाथों पैरों में इतना प्राण आ जाता है, जैसा लगता है कि हम पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे, हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। और हमेशा सतोगुणी विचारधारा अंदर प्रवाहित होती रहती, ब्रह्मचर्य है ना। और जितना हम इसको जो है अपने ये कर सकें, जितना हम अपने इसको बढ़ाते जाएंगे, जितना हम इंद्रिय संयम को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ब्रह्मचर्य की परिधि भी हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ देने के बाद में और सब कुछ ये कर लेंगे तब ब्रह्मचर्य होगा। ये तो व्यक्ति हो सकता है 2 दिन के लिए फील कर ले, 4 दिन के लिए ब्रह्मचर्य को फील कर ले, हफ्ते भर के लिए फील कर ले, है ना। ये तो अपने महसूस करने वाली बात है कि आप कितना ब्रह्मचर्य, गुरुदेव ने कहा साप्ताहिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और हमें समझ में, हम पहले ये कहते थे कि 1 सप्ताह संभोग ना करो तो ब्रह्मचर्य हो गया, ये नहीं होता। ब्रह्मचर्य का मतलब है आप कितना जो उस विचारधारा में डूबे रहे। तो हमने जो महसूस किया कि 1 सप्ताह ब्रह्मचर्य करने के लिए, पालन करने के लिए कम से कम व्यक्ति को 20 दिन इंद्रिय निग्रह करना पड़ा, तब जाके 1 सप्ताह का ब्रह्मचर्य का पालन उसका होता है। तो भैया ये वाली बात, इसको हमें बहुत उसके गंभीरता से समझना होगा कि गुरुदेव क्या चाहते हैं, है ना। कभी कभी गुरुदेव की बातों को एज इट इज हम लेके जो है वो देखते, उसमें और थोड़ा गंभीरता गहराई में जाया जाए कि गुरुदेव कहना चाहे। साप्ताहिक ब्रह्मचर्य का मतलब है कम से कम, अब वो स्थिति हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। जी। मतलब भैया मेरा मेरा ऐसे मैं समय ले रहा हूँ आपका। मेरा अभ्यास तो यही रहता है कि मैं अब जैसे अब मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, ये अभ्यास करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 24 घंटे साधनात्मक जीवन जीऊँ। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, 6-7 महीनों से। ऑफिस में भी अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं बहुत सोच के बात करता हूँ कि मैं अपने आप को आत्मस्थित करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिसलते रहता हूँ। नहीं, और फिसलना तो है ही भैया, ये जन्म जन्मांतरों का अभ्यास है ना। पाशविक अभ्यास जो है हजारों लाखों वर्षों का अभ्यास है, एक दिन में कैसे हो जाएगा। लेकिन करते रहेंगे तो जरूर हो जाएगा, और इसी इसी मनुष्य जन्म में होगा। अगर 5-10 10 वर्ष में भी आपको ये अभ्यास हो जाए, 24 घंटे उसमें रहने का, तो ये जीवन की कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। यहीं से जीवन का जो है पूरा का पूरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा। और ठीक है भैया, एक अंतिम प्रश्न है भैया। ये अंतिम प्रश्न है आज के लिए कि बृहदारण्य उपनिषद में जो प्रजनन विज्ञान प्रकरण है, जिसमें ऋषि लिखते हैं, उसके बारे में भैया कभी चर्चा कीजिएगा, क्योंकि वो तो लंबा है। हम्म। तो उसको मैंने बहुत बार पढ़ा, मतलब हम्म। 3 बार 4 बार पढ़ा। हम्म। लेकिन हम्म। उसको कैसे क्रिया, क्योंकि वो क्रिया है, मतलब वो एक तरह से प्रैक्टिकल है कम्प्लीटली। हम्म। तो वैसे भोजन को कैसे किया जाए हम्म। और उस स्थिति में कैसे आया जाए, हम्म। जो देखिए, हाँ तो बृहदारण्य इसी तरीके उपनिषद में। की बात जो है इसी में इसमें भी कही गई है ना, कि मुझे लगता है कि इसमें योग चूड़ामणि में कही गई है कि साधक का जो है रमणी के साथ रमण करते हुए उसके वीर्य का पतन नहीं होता है ना। तो भैया ये स्थिति वास्तव में बहुत ऊंची है। जरूरी नहीं कि अब हमने कुछ क्रियाएं करके अपने वीर्य को रोक भी लिया, तब भी जो हमारी प्राण ऊर्जा क्षय हो जाती है ना। वीर्य को रोकने से भी बात नहीं बनती है। वीर्य क्षय को अगर हम लोग यौगिक क्रियाएं करके रोक भी लें और उस समय ना क्षरण हो, पतन न हो, तब भी जो है प्राण ऊर्जा तो क्षय हो ही जाती है। तो प्राण ऊर्जा कैसे क्षय ना हो, वीर्य का पतन हो, कभी प्राण ऊर्जा कैसे क्षय ना हो। ये उच्च आध्यात्मिक स्थिति है भैया, है ना। और ये आध्यात्मिक स्थिति जो है बहुत धीरे धीरे व्यक्ति को प्राप्त होती है, जब बहुत समझदारी। ये उसी तरीके से है
कि जब जैसे राजा जनक का उदाहरण बताया गया था ना, कि उनका जो है एक हाथ जो है कहते हैं ना कि एक हाथ जो है उनका पत्नी के वक्षस्थल पे साथ, दूसरा दूसरा हाथ जो है उनका आग में पड़ा हुआ था, ना तो आग में जो वो हाथ जल रहा था, ना जो है वो वासना ग्रस्त ग्रस्त हो रहे थे। सुखदेव जी ने ऐसा देखा। तो ये उस तरीके की स्थिति है भैया, है ना। तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है आध्यात्मिक स्थिति में आगे बढ़ता हुआ और खूब प्रयास करता हुआ इस स्थिति में आगे आगे पहुंचता है कि सारे भोगों में भी रह के व्यक्ति अनासक्त रहे। तो उसके लिए जो है उसी मनस्थिति का अभ्यास लंबे समय व्यक्ति को करना पड़ता है। जी भैया। ठीक है भैया, ठीक है भैया। धन्यवाद। ओके, प्रणाम भैया। तो आइए इसी प्रणाम के भैया। साथ में आज की कक्षा को हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार सभी का। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।